कभी सोचा है लाइव क्रिकेट मैच देखते हुए जब कोई जोरदार छक्का लगता है तो कैसे पलक झपकते ही उसका रिप्ले सामने आ जाता है। आज हम ठीक इसी मिलीसेकंड वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हर एक रन, हर विकेट सीधा हमारी स्क्रीन पर पहुंचाती है। हाँ, यही तो सवाल है ना? बिल्कुल जादू जैसा लगता है। गेंद बल्ले को छूती है, बाउंड्री की तरफ जाती है, और इससे पहले कि हम ठीक से समझ पाएं, हम उसे 3 अलग-अलग एंगल से स्लो मोशन में देख रहे होते हैं। आखिर ये होता कैसे है? चलिए, इस पूरे टेक्निकल कमाल को परत दर परत खोलते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम खेल के सिर्फ एक पल को पकड़ेंगे और उसके उस कमाल के सफ़र को देखेंगे जो वो कैमरों, केबलों और कंप्यूटरों के एक मेज़ से गुजरकर हम तक पहुंचता है। इस यात्रा को हम कहेंगे पिच से पिक्चर तक। तो ठीक है, हमारी यात्रा शुरू होती है ठीक वहीं से जहां सारा एक्शन होता है, स्टेडियम में। देखिए, कोई भी तस्वीर स्क्रीन पर आने से पहले उसे कैप्चर करना पड़ता है, और ये जो ऑपरेशन है ना, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44 से भी ज्यादा कैमरे। अब सोचिए, एक नॉर्मल स्टूडियो प्रोडक्शन में मुश्किल से 3 या 4 कैमरे होते हैं। यहां मैदान का हर कोना, हर खिलाड़ी का रिएक्शन, घास का एक-एक तिनका, सब कुछ कई एंगल से कवर किया जा रहा है। मतलब कुछ भी नजर से बच नहीं सकता। और बात सिर्फ देखने की ही नहीं है, बात सुनने की भी है। मैदान के चारों तरफ फैले ये 60 माइक्रोफोन सिर्फ भीड़ का शोर रिकॉर्ड नहीं करते, ये बल्ले से गेंद के टकराने की वो करारी आवाज, पिच पर खिलाड़ियों के दौड़ने की हल्की सी आहट, सब कुछ कैप्चर करते हैं। ये एक ऐसा इमर्सिव अनुभव बनाते हैं जिससे लगता है कि हम सच में वहीं मौजूद हैं। और ये कोई मामूली कैमरे नहीं है। स्पाइडर कैम तो एक शिकारी पक्षी की तरह मैदान के ऊपर उड़ता है, जो हमें टॉप एंगल व्यू देता है। बग्गी कैम जमीन पर फील्डर के साथ साथ बाउंड्री तक दौड़ता है। और वो जो स्टंप के अंदर छोटे छोटे कैमरे और माइक छिपे होते हैं, वो हमें एक्शन के इतने करीब ले जाते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। स्पाइडर कैम के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है इसके पीछे का इंसानी तालमेल। जरा सोचिए, इसे चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं जो एक दूसरे के साथ एकदम सिंक में काम करते हैं। एक पायलट है जो कैमरे को मैदान के ऊपर उड़ाता है, और दूसरा कैमरा ऑपरेटर है जो उसी वक्त पैन, टिल्ट और जूम करके परफेक्ट शॉट लेता है। ये किसी हाई-टेक डांस जैसा है। ये बात पूरी कहानी बयां कर देती है। टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि देखने वाले को लगता है कि ये विशाल मशीन सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है, उस एक परफेक्ट पल को कैद करना। यही तो है तकनीक के पीछे की कला। तो चलिए, फुटेज और आवाज तो कैप्चर हो गई, लेकिन ये सारा डेटा जाता कहाँ है? अब हम इस पूरे ऑपरेशन के नर्व सेंटर में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां फैसले मिलीसेकंड में होते हैं, इंस्टेंट रिप्ले रूम। ये वो जगह है जहां इंसानी दिमाग और रॉ टेक्नोलॉजी का संगम होता है। 6 बेहद माहिर ऑपरेटरों की एक टीम स्क्रीन्स की एक दीवार पर नजरें गड़ाई रहती है, और हर स्क्रीन पर एक अलग कैमरा एंगल चल रहा होता है। ये डिजिटल जासूसों की तरह फुटेज के समंदर में उसे खास पल को ढूंढते हैं, और जब वो मिलता है तो अविश्वसनीय तेजी से काम करते हैं। और ऐसे होता है वो 5 सेकंड का चमत्कार। गेंद बाउंड्री को छूती है, उसी पल एक ऑपरेटर दर्जनों फीड्स में से बेस्ट एंगल चुनता है, एक फिजिकल नॉब और लीवर से क्लिप को फटाक से रिवाइंड करके तैयार करता है, और बस डायरेक्टर के कॉल का इंतजार करता है। जैसे ही वो प्ले सुनते हैं, वो क्लिप हमारी स्क्रीन पर होती है। ये सब कुछ लाइव एक्शन से लेकर रिप्ले तक 5 सेकंड से भी कम में हो जाता है। अच्छा, तो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। रिप्ले तो हमें ये दिखाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि कैसे हुआ, जैसे कि गेंद का रास्ता क्या था, फील्डर कहाँ खड़े थे, ये वो जगह है जहां रॉ पिक्सल को फिजिक्स में बदल दिया जाता है। देखिए, स्क्रीन पर हम मोटे तौर पर 2 तरह की ट्रैकिंग देखते हैं। एक है हॉकआई, जो गेंद के रास्ते को ट्रैक करती है, ये उन करीबी एलबीडब्ल्यू फैसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर है प्लेयर ट्रैकिंग, जो हमें फील्ड की जमावट का एक बर्ड्स आई व्यू दिखाती है। एक टेक्नोलॉजी तेजी से घूमती गेंद को एनालाइज करती है, तो दूसरी एक साथ 11 खिलाड़ियों को ट्रैक करती है। दोनों ही अपने आप में एक अलग चुनौती हैं। तो हॉकआई कोई एक सुपर कैमरा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि स्टेडियम के चारों ओर हाई स्पीड कैमरों का एक नेटवर्क लगा है। हर कैमरा गेंद को एक थोड़े अलग एंगल से देखता है। फिर एक पावरफुल कंप्यूटर इन सभी 2D व्यूज को मिलाकर गेंद की एकदम सटीक 3D लोकेशन का ट्रायंगुलेशन करता है, जिससे हमें उसका अविश्वसनीय रूप से सही फ्लूगवेग दिखाई देता है। और वो जो शानदार 3D ग्राफिक्स स्टूडियो में तैरते हुए दिखते हैं, उनका क्या? वो ऑगमेंटेड रियलिटी का कमाल है। और उसका राज छुपा है स्टूडियो की छत पर लगे छोटे छोटे अदृश्य डॉट्स में। कैमरा पर लगे सेंसर इन डॉट्स को ट्रैक करते हैं।
जिससे कंप्यूटर को हमेशा पता रहता है कि कैमरा कहाँ है और वो वर्चुअल ग्राफिक्स को एग्जैक्ट सही जगह पर टिका देता है, चाहे कैमरा कहीं भी घूमे या जूम करे। तो अब हमारे पास फुटेज है, रीप्ले हैं और ग्राफिक्स भी हैं। सारा मसाला तैयार है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी पीसीआर, जहां ये सब कुछ एक साथ बुना जाता है। पीसीआर को एक तरह से कहानी सुनाने वाला कमरा समझिए। यहां 3 मेन खिलाड़ी हैं। प्रोड्यूसर है चीफ स्टोरी टेलर, वही तय करता है कि मैच की कहानी क्या है। क्या हम किसी बल्लेबाज के स्ट्रगल पर फोकस करें या किसी युवा गेंदबाज के कमाल पर। डायरेक्टर है सिनेमैटोग्राफर, जो उस कहानी को दिखाने वाले शॉट्स चुनता है। और विजन मिक्सर वो इंसान है जो बटन दबाकर इन सभी चीजों को लाइव फीड में एक साथ जोड़ता है। ये लाइन पूरी बात का सार है। प्रोड्यूसर कहानी तय करता है, डायरेक्टर तस्वीरें। इन दोनों का तालमेल ही तय करता है कि हम खेल को कैसे महसूस करते हैं, हम किसे हीरो के तौर पर देखते हैं, हमें कौन सा पल टर्निंग पॉइंट लगता है। ये सब कुछ सेकंडों के अंदर इसी कमरे में तय होता है। कोई भी सोचेगा कि ये कमरा बहुत तनाव से भरा होगा, और होता भी है। हर एक सेकंड की कीमत होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कमरा खेल के लिए जुनून से भी भरा होता है। ये एक अनोखा माहौल है जहां लाइव ब्रॉडकास्ट का जबरदस्त प्रेशर और साथ में मैच एंजॉय कर रहे फैंस का सच्चा जोश एक साथ मौजूद रहता है। तो आखिर में वो जो एक साफ सुथरी तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी सिम्फनी का नतीजा है। दर्जनों कैमरास, तेज तरार ऑपरेटर्स की टीम, पावरफुल डेटा एनालिसिस और एक कहानी सुनाने वाला क्रू, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो हमें एकदम सहज लगता है। ये टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है। जो आज हमें किसी चमत्कार जैसा लगता है, वो कल शायद एक आम बात हो जाएगी। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट, तेज और इमर्सिव होती जाएगी, ये हमें एक्शन के और कितना करीब ले जा पाएगी, और आखिर में ये उन खेलों को महसूस करने के हमारे तरीकों को कैसे बदल देगी जिन्हें हम इतना पसंद करते हैं।